और बिफोर कम्युनिटी हमारा लाइफ स्टाइल बहुत खराब था। और हम अपने आप को ये समझते थे कि हमारा लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, क्योंकि एक लाइफ स्टाइल को हम ये मानते हैं कि यहाँ भी एक अच्छा घर होना चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, मोबाइल होना चाहिए, बच्चे अच्छे होने चाहिए, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे होने चाहिए, हमारी नौकरी अच्छी चल रही है, चलती रहनी चाहिए। और जो बीमारियां हैं वो एक सब लाइफ स्टाइल की देन है। मतलब सोचते हैं कि ठीक है, ये तो उम्र के हिसाब से बीमारियां हैं सभी। तो देन जब इस कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हो गए और जब यहाँ कर जाना कि यहाँ भी ये किस वजह से है हमें और क्या कारण है, जब उन कारणों का मालूम चला तब जाके उन पे काम करने लगे। और जैसे जैसे हमने काम करने लगे, जैसे जैसे मेरा वजन कम होता गया, तो जितने आधा दर्जन से ज्यादा जो मुझे बॉडी में इश्यूज थे वो सब धीरे धीरे रिमूव होने लगे। और अपने आप को जो मैं पहले लथार्जिक महसूस करता था वो एनर्जेटिक रहने लग गया और खुश रहने लग गया। सोचने का नजरिया चेंज हो गया और अच्छी चीजों पे वर्क करने लग गए। और जब अपने आप ही डिसाइड करने लगे अच्छा यार ये बुरा कर रहे थे, अब इसको चेंज करना है, और बस वो जो बदलाव आया जीवन में वो बहुत ही अमेजिंग रहा। ऐसे करते करते मैंने अपनी बॉडी से 25 kg फैट लॉस किया, कमर से 6 इंची लूज किया मैंने। और जितने भी बॉडी में इश्यूज थे वो कब छूमंतर हो गए। डॉक्टर्स भी चौंकने लगे, बोले ऐसा आप क्या कर रहे हो कि जिसकी वजह से आप फिट होते जा रहे हो, सुंदर होते जा रहे हो। तब हमने उनको बताया कि हम ऐसी प्यारी सी कम्युनिटी से जुड़े हुए हैं। तब उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ऐसे ही करते रहें तो आप स्वस्थ रहेंगे। तो वही हम फॉलो कर रहे हैं। साथ में ममता जी ने भी अपना रिजल्ट लिया। इनका साथ देते देते हो गया था मेरा ना, मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं इनको उठाती थी कि वर्कआउट के लिए आ जाओ, आप ऐसे कर लो, फिर साथ में मुझे भी अच्छा लगने लग गया। तो मैंने भी 10 kg फैट लॉस किया है। और मेरे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, मुझे बताया नहीं गया था कि आपके ये भी इशू खत्म हो जाएंगे, है ना। लेकिन मेरे माइग्रेन और अल्सर, एड़ियों में दर्द, ऐसे स्किन का बहुत अच्छा रिजल्ट आया। जैसे सभी बोलते हैं कि आप इतने अच्छे दिखने लग गए, पहले ऐसे थे, आपकी स्किन बहुत ज्यादा खराब थी मेरे, और मैं बहुत परेशान रहती थी। लेकिन यहाँ पे जैसे आए, लाइफ स्टाइल चेंज करे, तो ये सारे रिम्यू हो गए और हम दोनों बहुत खुश रहते हैं। पूरी फैमिली बहुत खुश रहती है और लोगों को भी खुश करते हैं ना। तो ये था हमारा आज का परिचय, और आगे बढ़ते हैं। जिनका भी बर्थडे एनिवर्सरी है वो हैंड रेस करे, है ना। जिनका भी बर्थडे है या एनिवर्सरी है वो खुद हैंड का ही रेस होना चाहिए जो इस कम्युनिटी में आते हैं। ऐसा नहीं कि वो इस कम्युनिटी में नहीं आ रहे हैं और हम उनके लिए भी कर रहे हैं, क्योंकि करे। तभी तो उनको मालूम चलेगा कि हाँ भी हम यहाँ आए हैं तो हमारे लिए वो उनको तो विश फिर कर भी रहे हैं। बधाई मिलेगा, है ना, बिना क्लब भी। तो ओके। जो क्लब में आते हैं हाँ उन्हीं के लिए होना ठीक है। चाहिए। और अगर एक दो से बात करेंगे, ज्यादा से नहीं बात करेंगे, क्योंकि विजय जी, विजय लक्ष्मी मैम कहाँ गए, वो बहुत एक्साइटमेंट दिख रहे हैं और पहले भी। ओके। आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो, आपका बर्थडे है या एनिवर्सरी है जो भी है, क्योंकि आज इस समय की पाबंदी रहती है थोड़ा, क्योंकि स्पीकर को सुनना बहुत जरूरी है आज। और आप, ठीक है, और सभी अनम्यूट होकर इनको बधाई दे सकते हैं बर्थडे जो आपको तरफ से हैप्पी बर्थडे। बहुत बधाई, भाई बधाई कॉन्ग्रेचुलेशन बधाई टू यू। बधाई। बधाइयाँ 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 बधाई। ओके। आप सभी को अगेन बधाई हो और बहुत खुश रहो। और स्वस्थ रहें, मस्त रहें और जबरदस्त रहें। ओके। तो जैसा कि आज हमारा वेलनेस लिविंग प्रोग्राम है और हम एक टॉपिक पर पूरी खुली चर्चा होती है, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो आप जानते हैं कि किस टॉपिक पर बात होने वाली है? वेव्स करके बता सकते हैं? ओके, संतोष मैम सबसे पहले एक्साइटेड रहती हैं और इसलिए जान पाए हैं क्योंकि ग्रुप में आ जाता है ना लिंक, उसी से बन के आता है, तो इसलिए सभी को पता रहता है। तो आज जो हमारा टॉपिक है आंखों पर, तो आंखें कितनी जबरदस्त है हमारी और आंखों के सिवा कुछ भी नहीं है। और आप खुद देखेंगे, सुनते होंगे कि आंखों पर भी फिल्मों में कितने सॉन्ग्स हैं। और आंखें वो सब कुछ बोल जाती हैं जो हम मुंह से नहीं बोलते हैं। एग्री? क्योंकि आंखें ही हमारी सब कुछ बयां कर देती है, हम किसी की आंखों में देखते हैं। और आंखें भी कई प्रकार की होती हैं। जानते हो आप कि आंखें भी कई प्रकार की होती है? किसी हाय। की नीली आंखें, कत्थई आंखें, भूरी आंखें, काली आंखें, गुलाबी आंखें, गुस्से वाली आंखें, प्यार वाली है ना। आंखें। तो आंखों का कितना जीवन में महत्व है, क्योंकि अगर आंखें नहीं होगी तो हमारी आंख के बिना हम क्या होंगे? ब्लाइंड हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे। और हमें जो जितने रंग दिखते हैं दुनिया के, वो कोई रंग नहीं दिखेंगे। और केवल एक ही रंग दिखेगा, वो रहेगा सिर्फ काला।
तो काला रंग तो वैसे ही किसी को ही पसंद नहीं होता है, सभी को रंगीन दुनिया ज्यादा पसंद है। तो उसी के बारे में लेने के लिए हमारे बीच में आज आ रही हैं बहुत ही। जोरदार क्लैपिंग के साथ, है ना, और हाथ भी दे सकते हैं, क्लैपिंग भी कर सकते हैं। ओके, और मैं भी कर देती हूँ, और मैं भी हाथ दे देती हूँ आज की। आज की जो हमारी जो नॉलेज देने आ रही हैं माधुरी मैम, बहुत ही, और ये बैकग्राउंड से फार्मासिस्ट हैं। और अपने बारे में हम उनकी जो है उनके मुख से सुनेंगे। ओके, तो वेलकम माधुरी मैम। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी मैम। आपको भी बहुत बहुत थैंक्स, आपने मुझे इनवाइट किया। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज आप मुझे सुनने जा रहे हैं, और जो टॉपिक है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। सो आपका स्वागत है। आप सभी वेव करके बता सकते हैं ना कि हम यहाँ प्रेजेंट है सुनने के लिए, क्योंकि सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा है लिखना, है ना। सो सभी पेन एंड डायरी लेके बैठेंगे, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लिखना, क्योंकि सुना हुआ कुछ पल के लिए रहता है, लेकिन लिखा हुआ बहुत समय के लिए रहता है ना, सभी को पता है। सो सबसे पहले मैं अपना यहाँ पे इंट्रो देना चाहूंगी। सर पीपीटी स्टार्ट कर देंगे, आप शेयर कर देंगे। आप सभी का स्वागत है हमारे WL पे। वेलकम टू वेलनेस लिविंग प्रोग्राम। वेलनेस लिविंग प्रोग्राम क्या होता है कि हमारे वेलनेस पे जो काम किया जाता है, एक ऐसा सेगमेंट हम रेडी करते हैं कि हमारे स्वास्थ्य पे काम किया जाए। तो इसमें आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं अपना इंट्रो देती हूँ। मुझे यहाँ पे अभी खुद को पर्सनली 1 ईयर हुआ है, और फर्स्टली मैं अपनी मदर के लिए आई थी। लेकिन जब मैं मदर का रिजल्ट दे रही थी, तो उस ड्यूरेशन में मुझे ये सेकंड सेशन है ना वो लेना पड़ता था, है ना। मैम मुझे बैठाते थे, मुझे जबरदस्ती बैठना पड़ता था। और अजीब लगता था कि क्या है। और ये है ना पिक्चर मेरे आदित्य सर जो है हमारे वेलनेस कोच, हमारे सीनियर, उन्होंने ली है, और वो मुझे हमेशा ये पिक्चर भेजा करते थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता था, और इरिटेशन होती थी कि ये क्या कर रहे हैं ना, कि मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन मैं बहुत डिप्रेशन में थी, बहुत परेशान थी। और मैं माइग्रेन का इतना भयंकर मुझे पैनिक अटैक आता था कि मैं बहुत ज्यादा डॉक्टर्स को दिखा चुकी थी, पर उसका कोई रिजल्ट नहीं था। लेकिन मैम ने कहा कि आप आए यहाँ पर एक बार देखें और न्यूट्रिशन लें। मैंने नहीं माना, इग्नोर किया, है ना। और पहले मम्मी का रिजल्ट देखा, और मम्मी ने यहाँ से अपना 5.5 केजी अपना, सॉरी 21 केजी अपना वेट रिड्यूस किया 5.5 मंथ में। और मम्मा के बहुत सारी हेल्थ इश्यूज थी, मम्मा के 2 हार्ट अटैक आ चुके थे। पता नहीं था हमें, और ये सब अनहेल्दी लाइफस्टाइल की वजह से हुआ था, क्योंकि बाहर का वो कुछ नहीं खाते थे, लेकिन मेडिसिन वगैरह से और जो खाने का जो शेड्यूल होता है वो बिल्कुल उन्होंने बिगाड़ रखा था। उस वजह से उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही थी, और मैं खुद डिप्रेशन में थी। और जैसे जैसे मैंने अपनी कम्युनिटी से इंट्रोड्यूस हुई, और मैंने अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। समझ इसलिए इसलिए नहीं रही थी, क्योंकि मैं एज ए फार्मासिस्ट हूँ। तो मुझे लगता था कि ठीक है, सभी चीजें मेडिसिन से डिपेंड करती है, हम मेडिसिन से ठीक हो सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि न्यूट्रिशन में इतना वो रहता है कि मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी। डॉक्टर ने बोला कि आपके ऑपरेशन ही होगा। मैं बहुत टूट चुकी थी कि इतनी सी एज में अगर मेरे बैक का ऑपरेशन होगा तो मैं क्या करूंगी। लेकिन मैम आए, और उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, समझाया, 2 से 3 बार समझाया, फिर मैंने ज्वाइन किया। और मैं आज क्योर हूँ, माइग्रेन की दिक्कत भी नहीं है, और मेरे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम भी नहीं है, और स्किन का रिजल्ट भी इतना अच्छा है कि एक दिन मैं बाहर गई थी, और मैंने जैसे ही स्कार्फ नीचे किया, अननोन एक लेडी बैठे थे, क्या बोलते हैं, आप कुछ ले रहे हैं क्या। मैंने कहा कैसे। बोले आपकी स्किन बहुत ग्लोइंग कर रही है। तो बहुत अच्छा, ये सुन के बहुत अच्छा लगता है कि हर चीज पे हमारा काम हो रहा है। और बेसिकली मैं एक फार्मासिस्ट हूँ अभी। अब मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मैं ना ये नहीं कहूंगी मैं फार्मासिस्ट हूँ, मैं ये नहीं कहूंगी मैं एक टीचर का रोल प्ले कर रही हूँ, क्योंकि एक वेलनेस कोच बताते हुए मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं एक वेलनेस कोच हूँ, लोगों के स्वास्थ्य पे काम कर रही हूँ। सो ये मेरा इंट्रो था। और आज हम चलेंगे अपने जो टॉपिक पे है उस पर चलेंगे, क्योंकि जो मैं टॉपिक लेने जा रही हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये नहीं होगा ना हमारे लाइफ में, हमारे बॉडी में ये ऑर्गन नहीं होगा ना, तो हमारी लाइफ बिल्कुल खराब हो जाएगी। जैसे सर ने बताया कि जो ये रंगीन दुनिया है, कलरफुल दुनिया है, उसको हम नहीं देख पाएंगे। तो आज का टॉपिक हमारा है आई केयर पे। आंखों का हम कैसे प्रोटेक्शन करते हैं। हम होल बॉडी का ध्यान रखते हैं, लेकिन हम आंखों का ध्यान ही रखते हैं। सो आप सभी पेन एंड डायरी लेके बैठे हैं, इसको लिखें, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है। ओके। आंखों का महत्व क्यों है, क्योंकि आंख एक अंग नहीं है, आंख एक बॉडी का ऑर्गन नहीं है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि वो हमारे भावनाओं को, हमारे इरादों को और हमारे विचारों को व्यक्त करने का साधन है। कभी कभी हम
चेहरे से नहीं बोलते, अपने लिप्स से नहीं बोलते, हमारी जीभ काम में नहीं लेते, लेकिन हम आंखों से बता देते हैं। अगर गुस्सा आता है तो आंखें लाल हो जाती है ना, प्यार में होते हैं तो हम बहुत मतलब प्यारी सी स्माइल देते हैं, तो पता चलता है हमारी आंखों से, हमारी भावनाओं को, हमारे विचारों को लोग पढ़ पाते हैं। कई बार लिप्स रीडिंग नहीं पढ़ पाते लोग, आंखों को देख के ही हमारी बातों को, भावनाओं को समझ जाते हैं। तो हमारा जो आंख है बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि इस सुंदर दुनिया को देखने के लिए आंखों की बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये एक माध्यम है, शक्तिशाली माध्यम है, क्योंकि हम हर किसी को जरूरी नहीं है कि महसूस कर सके, लेकिन देखकर हम किसी को, किसी की पहचान कर सकते हैं। तो आंखों का बहुत ज्यादा हमारे जीवन में बहुत ज्यादा रोल है। नेक्स्ट पीपीटी से। अब हम आंखों का, जब हम मैं आंखों पे बात कर रही हूँ तो आंखों का क्या प्रॉब्लम है, हम देखते हैं, हम ओबेसिटी वगैरह पे बात करते हैं, या हमारे फैटी लिवर हो जाता है, या हमारे को डिजीज हो जाती है, तो वैसे ही आंखों की भी डिजीज होती है, आंखों में भी बहुत प्रकार की बीमारियां होती है। और ये डिपेंड करती है कि ये आंखों के किस भाग को प्रभावित करती है। हमारे आंखों के अलग अलग भाग होते हैं, हमारी पुतली होती है, हमारे लेंस होता है ना, कॉर्निया होता है, और रेटिना होता है, ये बहुत सारे हमारे आंखों के भाग होते हैं। तो ये अलग अलग भाग जो होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं, और ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ इसकी स्थिति पे। कई बार स्थिति बहुत ज्यादा तीव्र हो जाती है, जब हमारे रोग स्टार्ट होता है तो हमें दिखाई देने लग जाती है वो तीव्र स्थिति में। और लेकिन अगर वो पहले से है, धीरे धीरे चली आ रही है, तो वो लंबे समय तक चलेगी, जिसमें ये होता है कि हमें धीरे धीरे दिखना कम होने लग जाता है। तो बहुत सारी डिजीज होती है जो हमारी आंखों पे होती है, तो ये शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है। शॉर्ट टर्म वाली होती है जो हम कुछ समय में क्योर कर लेते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म वाली होती है उसको बहुत समय लग जाता है। और कई बार जो आंखों का रोग है वो हमारी आंखों की पुतलियों के आसपास उसको प्रभावित करता है, और ये एक प्रकार की बीमारियां होती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी आंखों की पुतली पर ही रोग हो, ये आंखों की बहुत सारी चीज जगहों पे हो सकती है, जैसे हमारे मांसपेशियां हैं, आंखों की जो गड्ढे होते हैं यहाँ पे कॉर्निया में, हमारी आईलिड है, हमारी पलकें होती है, इसके अलावा हमारे आसपास की जितनी भी स्किन होती है उसको भी ये डैमेज करती है। जितने भी रोग होते हैं हमारी आंखों के ऑल ओवर चीजों को खराब करने का काम करते हैं। नेक्स्ट से। इसके अलावा जो है ये नेत्र रोग है, इसमें हमारे दृष्टि विकार हो जाता है। दृष्टि विकार से मतलब है कि हमें दिखना, कभी कभी हमें पास की चीजें भी नहीं नजर आती, और हमें थोड़ी सी दूर की नजर भी नहीं दिखती, मतलब दूर कुछ चीज होगी तो वो हमें नहीं दिखाई देती है। और जो हमारा WHO है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो हमारे होलसेल हमारी हेल्थ पे काम करता है, जितनी अभी कोरोना आई थी उन्होंने वैक्सीन, जो कि उन्हीं के अप्रूवल से वैक्सीन वगैरह बनती है, या जो भी मेडिसिन है उन्हीं के अप्रूवल से यहाँ आती है, हर जगह आती है। तो उनका ये मानना है कि 2.2 अरब लोग जो हैं वो सबसे ज्यादा दृष्टि दोष से परेशान है, चाहे वो दूर दृष्टि दोष हो, चाहे वो निकट दृष्टि दोष हो, या वो अंधे हो, सभी किसी ना किसी रूप से लोग ग्रसित हैं। और ये बीमारियां जो हैं आमतौर पर, एक कारण क्या होता है कि आंखों का खराब होना, जरूरी नहीं है कि बाहरी कोई ऐसा कारण हो कि हमारी आंखें इन्फेक्टेड हो गई हो, लेकिन उसका मेन कारण ये भी हो सकता है कि अगर अंदर के कोई भी ऑर्गन डैमेज है, अगर अंदर के कोई भी अंग परेशान है, दिक्कत कर रहे हैं, या उनमें कोई ना कोई बीमारी है, तो वो हमारी आंखों को प्रभावित जरूर करेंगे। आपका अगर बॉडी का कोई भी अंग खराब है, आपका ब्लड शुगर बढ़ा हुआ है, तो आपकी वो आंखों को परेशान करेगा। तो ये बाहरी कारण नहीं हो सकते, आंतरिक कारण भी हो सकते हैं। बहुत सारी बीमारियां होती है वो हमारी आंखों को डायरेक्ट इफेक्ट करती है। नेक्स्ट स्लाइड से। सो हमें अपने बीमारियों को से बचना है, हमारे हेल्थ पे काम करना है। और इन जो मैं नेत्र रोग जो मैं बता रही हूँ, आंखों का जो मैं रोग बता रही हूँ, जो बाहरी नहीं होते, आंतरिक रोग जो होता है, उसमें होता है मोतियाबिंद सबसे पहले। उसके बाद आता है आपका दृष्टि वैषम्य, जिसमें दूरदर्शिता वाला आता है, निकट जिसे हमें हाइपर मायोपिया या मायोपिया कहते हैं, प्रेस बायोपिया कहते हैं, ग्लूकोमा। आयुष से संबंधित जो रोग होता है, धब्बेदार अधपतन और मधुमेह से संबंधित जो रेटिनोपैथी होती है। सबसे पहले जो होता है आपका मोतियाबिंद जो होता है, वो इसमें क्या होने लगता है, सिम्टम्स क्या होते हैं, हमें धुंधला दिखाई देने लग जाता है, धीरे धीरे हमारी जो देखने की क्षमता होती है वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। रात में बहुत कम दिखाई देने लग जाता है, या कभी कभी तो दिखना ही बंद होने लग जाता है। इसके अलावा आंखों का जो रंग होता है, ये जो हमारा व्हाइट कलर का जो कांच होता है ना, ये व्हाइट है, लेकिन धीरे धीरे मोतियाबिंद में क्या होने लग जाता है, ये पीला पड़ने लग जाता है, कभी कभी ये काला भी पड़ने लग जाता है।
इसका कारण ये होता है कि वो हमारे अंदर नर्व सेल्स होती है, और वो नर्व सेल्स बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज के साथ जुड़ी हुई होती है, और हमारी आंखों के अंदर भी ब्लड कैपिलरीज होती है जो कि खून का संचार करने का काम करती रहती है। तो जो प्रेशर लगता है उसके कारण क्या होने लग जाती है, ब्लड कैपिलरीज डैमेज होने लग जाती है, और डैमेज होने के साथ साथ ये हमारे इस कांच को खराब करने लग जाती है और देखने की क्षमता कम होने लग जाती है। दूरदर्शिता में होता है कि हमें पास की चीज नहीं दिखाई देती, उल्टा है, दूरदर्शिता में हमें पास की चीज दिखाई नहीं देती और निकट दृष्टि में हमें दूर की चीज नहीं दिखाई देती है। और आयु संबंधित जो निकट फोकस की हानि होती है, जो 60 या 65 के जो लोग हो जाते हैं उनको अपने आप धीरे धीरे क्या होने लग जाता है, दिखना बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे आंखों के अंदर एक पानी, एक लिक्विड पाया जाता है, धीरे धीरे वो सूखने लग जाता है उम्र के हिसाब से, और वो दिखना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा। ग्लूकोमा को आपने सुना होगा कि काला पानी, ऐसे कुछ डॉक्टर कहते हैं कि ये है, और ये कुछ नहीं होता। ग्लूकोमा में ये होता है कि पानी का प्रेशर, अंदर वाले पानी का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। कभी कभी हम देखते हैं नॉर्मली हमारे आंखों से पानी आता है, या हम जब हम रोते हैं तो हमारी आंखों से पानी, वाटरिंग बहुत निकलती है, तो ये बाहर की तरफ जब प्रेशर लगाता है तो आंखें ये प्रेशर लगाना बंद कर देती है, उसको बाहर निकालना बंद कर देती है, और ये इंटरनली तरीके से बहुत ज्यादा प्रेशर लगाती है। और जब ये वाटर बाहर ज्यादा प्रेशर लगाता है तो अंदर की नर्व्स डैमेज होने लग जाती है, इसी को अपन ग्लूकोमा कहते हैं। और नेक्स्ट है मधुमेह से संबंधित रेटिनोपैथी। मधुमेह में क्या होता है, शुगर, मैंने कहा कि जरूरी नहीं है बाहरी कोई ऐसे चीजें हो जो हमारी आंखों को डैमेज करे, आंतरिक जो चीज होती है वो भी हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा है मधुमेह। अगर हम डायबिटीज के पेशेंट है, अगर हमें डायबिटिक 2 है मोस्टली, तो हमारी आंखें बहुत ज्यादा डैमेज होने लग जाती है। नेक्स्ट सर, मेरी वॉइस प्रॉपरली आ रही है मैम? ओके। देखिए, ये हमारी आंखें, हेल्दी आंखें, इसमें पूरी शेप वो अच्छी तरीके से, जो हमारे काज, जो कैनल ऑफ आइस दे रखा है ये वाला, ये एकदम प्रॉपर है, यहीं से पानी आता है अपनी आंखों के अंदर। अपने यहाँ पे कैनल होती है, ये ट्यूब होती है हमारे यहाँ पे, तो इसके अंदर जो वाटरिंग फिल्म होती है वो बाहर निकलती है, तो ये एकदम नॉर्मल अपना इंट्रावैक्यूलर है। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें प्रेशर लग रहा है लेकिन हमारी जो नर्व सेल्स है वो इजीली काम कर रही है। अब आप देख रहे हैं कि जो इसकी शेप है, जो ओवल शेप थी वो चेंज होके बदल गई। इसका मतलब है कि जो आंखों के अंदर का जो फ्लूइड है वो प्रेशर लगा रहा है बाहर की तरफ। अगर एक बलून में हम उसकी मात्रा से ज्यादा हवा भरेंगे तो हम देखते हैं फट जाता है। वैसे ही हमारी आंखों के साथ होता है कि जैसे अंदर का फ्लूइड जो होता है वो जब प्रेशर लगाता है तो हमारी आंखों का जो मांसपेशियां होती है वो बाहर की तरफ खिंचाव डालती है। कभी कभी तो हमारी जो आंखों का लेंस है वो बाहर की तरफ उभर के आ जाता है, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज कर सकता है हमारी आंखों को। हमारे वेंस भी फट जाती है कई बार, इतना प्रेशर रहता है। और ये ग्लूकोमा जो मैंने बताया आपको, उसका जो रहता है, डॉक्टर कहते हैं ना कि आंखों पे प्रेशर ज्यादा आ रहा है, आपके ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं कि जो आपके ये पानी का जो होता है उसके ऊपर लेयर जम जाती है, उसको साफ करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, जिससे कि आंखों का प्रेशर कम किया जाए। नेक्स्ट स्लाइड से। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं, आपके जो रोग होते हैं आंखों के, बहुत प्रकार के कारण होते हैं। इसमें क्या होता है, आपकी जो आंख का जो विशिष्ट भाग है, जैसे रेटिना हुआ, आईलिड हुआ, कुछ भी जो चीजें होती है वो इफेक्ट करती है। इसमें अंतर्निहित कारण होते हैं, मतलब आंतरिक कारण जो आपकी आंखों के अंदर वाली चीजों को प्रभावित करते हैं, और एक बाहर के कारण होते हैं। और इसका एक प्रभाव पड़ता है हमारी आंखों पे। उसके लक्षण या तो नहीं दिखाई देंगे कुछ समय तक, और कुछ समय बाद दिखाई देंगे। जैसे मोतियाबिंद होता है तो उसके लक्षण धीरे 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 दिखाई देते हैं। लेकिन अगर हमारी आंखें बाहर से इंजर्ड हो गई, कोई मच्छर या कोई कंकड़ चला गया, तो हैंड टू हैंड रेड हो जाती है, दिखाई देता है। लेकिन जैसे ये बहुत सारी मायोपिया है, मोतियाबिंद है, दूर दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष है, ये हमें धीरे धीरे दिखाई देता है, तो एक समय लगता है इसको दिखाई देने में। और ये धीरे, जब हम इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो बहुत ज्यादा हम इस बीमारी को बुलावा देने लग जाते हैं, और फिर इसका कोई निदान भी नहीं होता। तो हमें क्या करना है, एक लंबे समय तक अपने इस चीज को लेके नहीं बैठे रहना है। क्योंकि अगर लंबे समय तक रहेगा तो अगर वो अंग डैमेज हो जाएगा तो हम इसको क्योर नहीं कर सकते। क्योंकि हम हर चीज बदल सकते हैं, हम मकान, घर, सब चीजें बदल सकते हैं, लेकिन हमारा जो शरीर है, उसके ऑर्गन है, उसको इजीली तरीके से बदल नहीं सकते। तो जो संक्रामक रोग होते हैं वो भी हमें क्या करते हैं, हमारी आंखों को प्रभावित करते हैं। कुछ बीमारियां हैं वो भी हमें प्रभावित करती है, लेकिन हमें पता नहीं चलता, वो धीरे धीरे करती है, और जब बहुत ज्यादा हमारी आंखें डैमेज होने लग जाती है
तब हमें पता चलता है कि हमारे मायोपिया हो गया, हमारे ग्लूकोमा हो गया, या हमारे दृष्टि दोष हो गए। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। नेक्स्ट सर। अंतर्निहित कारण में हमारे क्या आता है? अंतर्निहित कारण मैंने आपको बता दिया। अवधि हमारा समय रहता है जैसे पुरानी बीमारियों पे रहता है। जब हम आंखों की बात करते हैं तो दृष्टि और दूरदृष्टि दो प्रकार होता है। जब दृष्टि कैसे होती है, मतलब हम किसी चीज को कैसे देख पाते हैं। मुझे कोई एक चीज दिखाई दे रही है, मुझे ये स्लाइड दिखाई दे रही है, तो इसके पीछे का कारण क्या होता है कि जब हम प्रकाश की जो रे होती है, प्रकाश की जो किरण होती है, वो हमारे कॉर्निया, हमारे सामने जो कॉर्निया दिखाई देता है आंखों का, इसके अंदर प्रवेश करती है और पीछे की तरफ, आंखों के पीछे की तरफ रेटिना होता है, उस पर टकराती है और टकरा के वापस से रिफ्लेक्ट होती है, वापस हमारे कोर्निया पे आती है और हमें इमेज दिखाई देने लग जाती है। इसके अलावा इमेज दिखाई देने के साथ साथ क्या होता है कि इमेज कैसे दिखेगी, हमारे आंखों के अंदर तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है। जैसे ही ये प्रकाश की किरण रेटिना पे पड़ती है, रेटिना हमारे तंत्रिका तंत्र से हमारे ब्रेन में मैसेज भेजता है कि कुछ आया है, कुछ रे आई है, और हैंड टू हैंड जो हमारा ब्रेन होता है वो नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है और हमें कोई प्रतिबिंब दिखाई देने लग जाता है। कभी कभी संभावना ऐसे होती है कि रेटिना पे ये जो होता है, हमारा जो प्रकाश होता है वो नहीं जा पाता और हमें जो पिक्चर होती है, जो ऑब्जेक्ट होता है, वो धुंधला दिखाई देने लग जाता है, क्योंकि वहां की नर्व डैमेज हो गई, और जब नर्व डैमेज हो जाएगी तो हमारे ब्रेन को मैसेज नहीं मिल पाता और हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती है, धुंधली दिखाई देने लग जाती है। नेक्स्ट सर। अब ये चीजें हमने देखी कि ये बीमारियां थी, मोतियाबिंद है, मायोपिया है, या दूरदृष्टि दोष है। अब इनके लक्षण हमें कैसे पता चलेंगे कि हमें आंखों से रिलेटेड कोई समस्या हो रही है? सबसे पहले आपको कुछ महसूस होता है जो कि बाहरी कारण है, जैसे आपको दर्द होगा, आंखों में जलन होगी, कभी कभी आपकी आंख तनाव मतलब थकान में रहेगी, थकान महसूस करेगी, अच्छी तरीके से खुलेगी नहीं, लगेगा कि हाँ सो जाएं, ऐसा कुछ रहेगा। इसमें आपके तनाव भी शामिल है। अगर आप ज्यादा डिप्रेस्ड रहेंगे तो आपकी आंखें बहुत ज्यादा हद तक डैमेज हो पाएगी, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होगा। जब हम तनाव में रहते हैं, हमारा बीपी हाई या लो रहने लग जाता है, या तो ब्लड सर्कुलेशन कम या ब्लड सर्कुलेशन लिमिट से ज्यादा होने लग जाता है, तो ये हमारी आंखों के लिए भी बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा आंखों का जो काम होता है, मतलब देखने का, पलकों को झपकाने का, या आंखों से पानी आने का काम, ये धीरे धीरे परेशान होने लग जाता है। या तो हद से ज्यादा पानी आने लग जाएगा, कंटिन्यूअसली पानी आएगा आंखों में, आप बार बार आंखों को धोते फिर भी पानी आने लग जाएगा, या बिल्कुल ही पानी आना बंद हो जाएगा, ड्राई रहेगी। कई बार तो आंखों से, मतलब जब बिल्कुल ड्राई हो जाती है तो अपनी जो आईलिड है वो जब अपने लेंस से टकराती है तो एक आवाज, एक साउंड प्रोड्यूस करती है, इसका मतलब उसमें पानी नहीं निकल रहा है, और हम कंट्रोल नहीं कर पाते। अपनी आंखें जो होती है वो बार बार तेजी से झपकने लग जाती है। एक लिमिट होता है इसकी, एक ड्यूरेशन होती है, लेकिन उससे ज्यादा हमारी आंखें बार बार में, हमारी पलकें झपकने लग जाती है। इसके अलावा हमारी आंखों की जो बनावट होती है, अंदर का जो लेंस मैं बता रही हूँ, वो सफेद होता है, वो धीरे धीरे पीला पड़ने लग जाता है, लाल पड़ने लग जाता है। कभी कभी हमारी जो पुतलियां होती है, आईलिड होती है, या तो वो फैल जाती है बहुत ज्यादा, या सिकुड़ने लग जाती है। जैसे हम कभी कभी देखते हैं तो हमें आंखों को ऐसे बहुत ज्यादा फाड़ के ऐसे फैला के देखना पड़ता है, मतलब दिखाई नहीं देती। या कभी कभी कोई अचानक से फोकस आएगा तो हम अपनी आंखों को बहुत ज्यादा छोटा कर देते हैं। ये हमारे ब्रेन में मैसेज जा रहा है। अगर हम अचानक से रोशनी को लेने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कुछ आंखों में डैमेज हो जाए, ये अलग है। लेकिन हम लिमिट से ज्यादा जब हमारी आंखों को फैलाते हैं, हमारी पुतलियों को सिकुड़ने लग जाते हैं, तो ये भी हमारे लक्षण हो सकते हैं। इसके अलावा आंखों की गति में, जब हमारा लेंस एक लिमिट पे रोटेशन करता है, 180 डिग्री रोटेशन करता है, लेकिन लिमिट से ज्यादा रोटेशन करने लग जाती है हमारी आंखों की बॉल, तो ये भी इसका कारण हो सकता है, लक्षण हो सकते हैं ये। इसके अलावा मैंने आपको बताया दोहरी दृष्टि होने लग जाती है, मतलब कोई चीज डबल दिखने लग जाती है, कि ऐसा लगता है कि एक चीज है वो मुझे डुप्लीकेट सी दिखाई देने लग जाती है, बहुत ज्यादा धुंधली दिखाई देने लग जाती है, या लगता है कि मेरे पास कोई चीज रखी है लेकिन वो मुझे बहुत दूर तक दिखाई देने लग जाती है। तो ये बहुत सारे हमारे लक्षण हो सकते हैं, आप इसे पहचानें। और नेक्स्ट सर। कोशिश करें कि इन चीजों को नजरअंदाज ना करें। इसके अलावा बहुत सारे और कारण हैं।
आनुवंशिक कारण, जेनेटिक्स। हम कहते हैं कि फादर के हैं, फादर के हमारे ग्रैंड मदर के हैं, तो ये आनुवंशिक कारण होते हैं। और इसमें डीएनए का बहुत बड़ा रोल होता है। डीएनए हमारे क्या होते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, और यही होल सोल हमारी हमें बनाने का काम करता है। हमारी सेल्स सभी इससे बनती है, और हम खुद डीएनए से बने होते हैं। तो डीएनए हमें अपने माता पिता से मिलता है, हमारे दादा दादी से मिलता है। अगर उनको ये कोई है, आंखों से रिलेटेड समस्या है, कोई बीमारी है, तो वो हमें भी आ सकती है। इसमें सबसे मेन जो कारण होता है रंगाधिता। इसमें क्या होता है कि हमें ब्लैक रेड और ग्रीन कलर में डिफरेंस करने में बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। हमें रेड कलर ग्रीन दिखता है और ग्रीन कलर रेड दिखता है, ये जेनेटिकली होता है। ये हमारे बोर्न होने के बाद ये प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके अलावा जब हम अपने मदर के गर्भ में होते हैं, टमी में होते हैं, जब हमारा निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, उस समय भी हमारी आंखों की संरचना होती रहती है, हमारी आंखें बनती रहती है। उस समय भी हमारी आंखों में किसी प्रकार की बीमारी आने का संकेत रह सकता है। वो भी एक तरीके से आनुवंशिक होता है। हमारी माता से हमें मिल सकते हैं, हमारे पिता से हमें ये मिल सकते हैं। इसके अलावा हमारे पर्यावरणीय कारण, मतलब एनवायरमेंट फैक्टर, जिसमें क्या होता है कि आसपास की जो भी घटनाएं होती है, कभी कभी हम देखते हैं ना कि कोई एक्सीडेंट देख लेते हैं, कोई ऐसी घटना देख लेते हैं, और हम बहुत मतलब 5 दिनों के लिए हम बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसके अलावा जो ये सन से आने वाली जो रे है, आजकल ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज्यादा फैल गई है, तो सन से जो आने वाली अल्ट्रा वायलेट रे होती है, जो स्किन के लिए तो कैंसर का कारण बनती है, इसके साथ साथ हमारी आंखों को भी बहुत ज्यादा डैमेज करने लग जाती है। इसके अलावा अभी मौसम बरसात का चल रहा है, आप देखते हो इस दौरान, इस मौसम में लोगों को बहुत ज्यादा ईचिंग होती है आंखों में। तो आर्द्रता और जो तापमान होता है, गर्मियों में बहुत ज्यादा तापमान या इस समय का की आर्द्रता, ये हमारी आंखों को डैमेज कर सकती है। कोई फैक्टर इसका ऐसा हो सकता है कि हमारी आंखों को परेशान करे, इचिंग जैसे होने लग जाती है, रेडनेस आने लग जाती है। इसके अलावा जो धूल होती है, हवा होती है, धूल के कण भी हमारी आंखों में चले जाते हैं, वो भी हमारी आंखों के लिए नुकसान होता है। और इसके अलावा बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी आंखों को, कि हम बाइक चला रहे हैं, कंकर आ गया, कोई भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी आंखों को डैमेज करने के लिए। तो इनसे हमें बचना है। नेक्स्ट सर। इसके अलावा संक्रामक रोग होते हैं। आप देखते हैं, हमें बताया जाता है, कोरोना आता है कि हमारे हाथों को बार बार धोना है, हमें सैनिटाइज करना है। तो हम क्या करते हैं कि बाहर गए, कहीं पे भी गए, हम अपने बार बार अपने चेहरे पे बहुत ज्यादा हाथ लगाते हैं। अगर हम आंखों को टच करेंगे तो आंखों के थ्रू भी बैक्टीरिया जो होते हैं हमारी आंखों के अंदर चले जाते हैं। परजीवी जितने भी होते हैं ना, अमोeba वगैरह होता है पैरामीश में, ये सभी परजीवी होते हैं, ये हमारी आंखों को डैमेज करते हैं। ये हमारे हाथों के थ्रू आंखों में चले जाते हैं। क्योंकि कोरोना देखा था, मास्क लगा रखे थे, फिर भी कोरोना हो रहा था। क्यों? क्योंकि जब हम कहीं हॉस्पिटल विजिट करते हैं या कहीं पे भी बाहर विजिट करते हैं, कोई हम मार्केट वगैरह जाते हैं, वहां सभी लोगों ने हाथ लगाया होता है, और हम भी वहां अगर टच कर लेते हैं तो वो बैक्टीरिया जो जम होते हैं पूरे हमारी आंखों हाथों के साथ आ जाते हैं, और वो हम अपने चेहरे पे अगर टच कर लेते हैं तो वो हमारे आंखों को डैमेज कर सकते हैं। इसके अलावा एक दीर्घकालिक बीमारियां होती है जो थोड़े समय के लिए या लंबे समय के लिए होती है। जैसे दीर्घकालिक जो लंबे समय के लिए होती है, जैसे हाइपरटेंशन होती है, जिसे मैं बीपी बता रही हूँ, टाइप 2 मधुमेह, डायबिटिक होती है, इसके अलावा थायराइड। ये 3 बीमारियां इतनी भयंकर होती है कि ये हमारी आंखों को खत्म कर देती है। और मैंने बहुत ज्यादा सुना है कि जिसके शुगर है उसकी आंखें बिल्कुल, मतलब 90% चांस होते हैं कि उनकी आंखें बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। मेरी मदर के हाइपरटेंशन था, उनकी आंखें बहुत ज्यादा डैमेज होने लग गई थी। एक आंख का ऑपरेशन करा लिया था, और दूसरी आंख के लिए डॉक्टर ने बोल दिया था। जैसे ही न्यूट्रिशन लिया, ठीक हो गई। तो पता चला कि हाइपरटेंशन के कारण मम्मी की आंखें डैमेज हो रही है। इसके अलावा बाहरी कोई चोट लग जाती है, कोई भी हमारे पत्थर कंकर, या हम बाइक वगैरह चला रहे, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी ऐसे कारण हो सकते हैं, उससे भी हमारी आंखों को चोट लग जाती है। या पहले कोई हमारे सिर पे चोट लगी हुई होती है, उससे भी हमारी नर्व डैमेज हो जाती है। तो ये बहुत सारे कारण हो सकते हैं हमारी आंखों को डैमेज करने के लिए। और एक कारण ये भी है कि अज्ञात हेतु कारण, हमें पता नहीं होता कि कब हमारी आंखों को डैमेज हो गया है, हमें नहीं पता चलता, हमें हमारी बीमारी का कारण भी नहीं पता चलता। अगर हमें नहीं पता है तो हमें हमें क्या करना चाहिए, जो डॉक्टर्स होते हैं हमारे, उनके उनकी सलाह लेनी चाहिए, और विजिट भी करनी चाहिए जाके हमें अपने डॉक्टर्स के पास। नेक्स्ट सर। अब ये जितनी भी होलसेल मैंने बातें करी, बीमारियां हैं और ये डैमेज होने के कारण है, लक्षण है, तो उनसे कैसे बचा जा सकता है।
आपको क्या करना है कि पहले तो जो अगर किसी के ऐसी बीमारियां हुई है उसको रोकने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे जोखिमों से बचना है, आपको हेल्थी रहना है, आपको जो नेत्र रोग के जो जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं उनसे बचने के लिए हमें क्या करना है, डॉक्टर से सलाह लेनी है, सबसे पहले हमें विजिट करना है डॉक्टर के पास। इसके अलावा हमारे स्वास्थ्य के लिए कदम उठाना है, हम कहते हैं ना हेल्दी लाइफ, वो हेल्दी लाइफ जीने, क्योंकि ओवरवेट भी हमारी आंखों के लिए खराब है, क्योंकि ओवरवेट होगा 3 डिजीज को जरूर लेके आएगा, तो उसका ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें नियमित आंखों की जांच कराते रहना चाहिए, और हमारे लेंस को सुधार करने के लिए आंखों की जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हो सके जिनकी आंखें ठीक है उन्हें साल में 1 बार या 2 बार आंखों की जांच करानी है। जिनके ऑलरेडी प्रॉब्लम है उनको तो वैसे ही विजिट करना है हर 4 महीने 6 महीने में, लेकिन जिनकी आंखों के नहीं प्रॉब्लम है उनको भी साल में 1 से 2 बार अपनी आंखों का जांच कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा सुरक्षा कवच पहने, जैसे कि हम गोगल वगैरह पहनते हैं, स्पेक्स वगैरह पहनते हैं, तो हमें चश्मा वगैरह, गाड़ी चलाते समय हेलमेट वगैरह वियर करके रखना चाहिए, जिससे कि हम अपनी आंखों को डैमेज होने से बचा सके। नेक्स्ट सर। इसके अलावा निकोटीन के सेवन से बचे, हम धूम्रपान करते हैं, हम बहुत सारे तंबाकू वगैरह का सेवन करते हैं, हमें नहीं पता होता, हम सोचते हैं कि हमारे बस खाली लंग्स ही खराब होंगे, लेकिन ये हमारी गलतफहमी है। अगर आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं, इस तरीके की चीजों का सेवन करते हैं, चाहे आप बहुत ज्यादा मात्रा में चाय ले रहे हैं, कॉफी ले रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, ये भी निकोटीन है। अगर आप इनका भी सेवन करते हैं तो आपकी जो आंखों की रक्त वाहिका है, मैंने बताया अंदर भी रक्त वाहिका पाई जाती है, उन पर दबाव लगेगा और हमारी आंखें डैमेज होने का बहुत ज्यादा चांसेस हो जाती है। इसके अलावा जितने भी संक्रामक रोग हैं उनसे हमें बचना चाहिए, हमें हाथों को आकर धोना चाहिए, कोशिश करना है कि अगर आप बाहर कहीं विजिट कर रहे हैं तो उन सब उस दौरान अपने हाथों को अपने आंखों पे ना लगाएं और घर आके अपने हाथों को धोएं। अगर आप किसी भी संक्रामक रोग से प्रभावित हैं तो आपको क्या करना है, उसको लेके नहीं बैठना है, एक बार एक डॉक्टर को विजिट करना है। नेक्स्ट सर। जो भी आपकी आंखों के लक्षण दिखाई देते हैं हमें इसको नजरअंदाज नहीं करना है। और नेक्स्ट है उचित पोषण को प्राथमिकता दें। यही समझाया जाता है कि अगर आप अच्छा खाएंगे तो आप अच्छा दिखेंगे, और अच्छा खाएंगे तो अच्छा देखेंगे। तो हमें अपने खाने में बेहतरीन चीजों को ऐड करना है, जिसमें हमारे विटामिन बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारी आंखों के लिए। जितने भी मिनरल्स है, खनिज है, वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। तो हमारे जितने भी न्यूट्रिशन है उनमें विटामिन भरपूर पाए जाते हैं। इसके अलावा गाजर वगैरह हैं, ये सब चीजें हैं, हरी सब्जियां हैं, ये आप इंक्लूड कर सकते हैं। आप नट्स वगैरह हैं वो इंक्लूड कर सकते हैं अगर खाने की बात की जाए तो। इससे भी हम बहुत सारी चीजें हैं। सनलाइट लें, लेकिन 10 बजे के पहले पहले, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है वो आप लें, उससे विटामिन डी मिलता है हमें, तो ये भी बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है। इसके अलावा हमारे स्वस्थ वजन प्राप्त करें, हमारे वजन को मेंटेन रखना होता है, क्योंकि अगर वजन ज्यादा होगा तो वो भी हमारी हेल्थ को खराब करेगा, हमारे ऑर्गन को खराब करेगा। अगर पेट खराब, लीवर खराब, हार्ट खराब, तो अगर जितने भी ऑर्गन डैमेज होंगे, पैनक्रियास डैमेज होगा शुगर के कारण, तो हमारी आंखें ऑलमोस्ट डैमेज होने वाली है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना है, हमारे वजन को मेंटेन रखना है, हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नेक्स्ट सर। और बात कर रहे थे ना आप सभी, पहले तो क्लैपिंग करेंगे, इतना प्यारा न्यूट्रिशन है कि मेरी मदर अभी भी ले रहे हैं इसको, और वो अभी तक इसको लेना बंद नहीं करते, बोले मैं तो लूंगी, मुझे तो मेरी आंखें मिल गई, तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो ये हमारा ऑक्यूलर डिफेंस है, जो हमारी आंखों को सभी चीजों से बचा के रखता है। और जो मैंने बात की आपकी, जितने भी विटामिन और मिनरल्स होते हैं वो ऑलरेडी इसमें रहते हैं। इसके अलावा आप जो फॉर्मूला 1 वगैरह लेते हैं वो तो है ही, लेकिन ऑक्यूलर डिफेंस हमारी आंखों के लिए स्पेसिफिक काम करता है। जैसे ही मेरी मदर ने आफ्टर ज्वाइनिंग कम्युनिटी 2 मंथ के बाद में मम्मी ने जैसे ही ऑक्यूलर डिफेंस की 1 मंथली चेकअप के लिए गए। एसएमएस के खुद के माया डॉक्टर है, उन्होंने चेकअप किया, वो शॉक्ड थे, क्या किया ऐसा कि ये तो ऑपरेशन बोल दिया था हमने। बहुत अमेजिंग रिजल्ट लगा इस ऑक्यूलर डिफेंस को लेने के लिए। तो मैं सजेस्ट करूंगी आप सभी इसको अपनी डाइट में शामिल करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, आपने मुझे बहुत गौर से सुना और आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सर, ओवर। थैंक थैंक यू माधुरी मैम, आप आज आपने बहुत ही अमेजिंग जानकारी दी। और और सबसे पहले सभी को रिक्वेस्ट है थैंक कि यू, थैंक यू। और
ओके, अच्छा, ओके। आप तो सभी। जिन जिन को भी जानकारी अच्छी लगी वो अपनी ओर से रिएक्शन में जाकर क्लैपिंग कर सकते हैं, हार्ट दे सकते हैं। और ऑफ कोर्स मुझे तो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद में जो परिवर्तन आता है ना जीवन में, वो तो अमेजिंग होता है। और ये जो नॉलेज वाला पार्ट है, इसी से हम सीखते हैं कोई कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर। तो जिनको भी अगर आंखों में कुछ चेंजेस आए हैं या उनके फर्क पड़ा है पहले से, और वैसे भी आज हमने जाना है कि भी हमारे आंखों में, क्योंकि पहले तो हम क्या समझते थे, ठीक है आंखों में कुछ भी हो गया तो दवाई डाल लेंगे, कुछ भी डाल लेंगे, लेकिन फिर भी हम पूछते थे, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं हमारे आंखें। और आंखों में हम ऐसे कुछ डालते भी नहीं है, और लेकिन उसमें हम बस मसल दे देते हैं, यार मसल लिया ये कर लिया, मालूम चला कि और ही कुछ बीमारी हो गई और आंखों सोच के अंदर। लेते हैं कोई धुई से हो गया या बाहर जाके आए हैं इससे हो गया, लेकिन होती प्रॉब्लम है ना। तो जिनकी ठीक हो गई वो हैंडरेज करे, और जिनके अब प्रॉब्लम पता लगा कि हाँ मेरे साथ भी है, तो वो भी हैंडरेज कर सकते हैं ना। तो हम सबसे पहले मनस्वी मैम से बात करते हैं, इनका हैंडरेज सबसे पहले।